Let us understand a very useful application of centripetal force जो भी हमने पढ़ा, जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि जो नेट फोर्स होता है सेंट्रिपेटल के बराबर होता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एफ नेट हैज़ टू बी इक्वल टू सेंट्रिपेटल। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह का एक ट्रैक है और एक पार्टिकल m इस ट्रैक में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट। आपको सेंट्रिपेटल की इक्वेशन लिखनी है, या इस बार आपको बताना है कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है एंड दिस इज D पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। आपको बताना है ABCD पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशंस, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो जो पहला A पॉइंट है, यहाँ पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो नो सर्कुलर मोशन। तो A पर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n। सो A पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा mg के। लेकिन जब B पॉइंट पर यहां पर आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेमी सर्कल का पार्ट है। ये सेमी सर्कल है एक तरह से, तो सर्कल का एक पार्ट है। तो अगर जब पार्टिकल यहां v वेलोसिटी से चलेगा, तो ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा mg। नाउ यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ये उसका सेंटर है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल पर? नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तो n हैज टू बी ग्रेटर देन mg, तभी तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस mg एंड दिस नेट फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। सो n हैज टू बी इक्वल टू mg प्लस सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय, मान लो यहाँ की रेडियस r है। So this is the normal reaction at point B, जो लोएस्ट पॉइंट है, एंड दिस इज एट A। इसी तरह से अगर आप C पर निकालें तो C पर भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो C पर यहां इसके बराबर ही हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट अगर पार्टिकल मान लो ऐसा चल रहा है, यहां पे पहुंच गया और यहां पर वो V मैग्नीट्यूड वही है, तो इस बार mg लगेगा नीचे और सेंटर नीचे की तरफ है, तो mg नीचे लग जाएगा और सेंटर इज डाउनवर्ड, यहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इस बार mg बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा कहां लगना चाहिए? सेंटर की तरफ, तभी वो सर्कुलर पार्ट में कर सकता है। तो नेट फोर्स नीचे ही होना चाहिए। तो इस बार अगर आप C पॉइंट पर D पॉइंट पर देखें, तो D पॉइंट पर mg माइनस n, दिस हैज टू बी इक्वल टू नेट फोर्स, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, या मास इंटू एक्सेलरेशन को अपन ACP कह सकते हैं, या इसी को अपन सेंट्रीपेटल फोर्स कह सकते हैं। सो mg माइनस FCP इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mg माइनस mv स्क्वायर बाय r इज द रेडियस, ये रेडियस को अपन क्या मान लेते हैं? r। दिस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एट D। सो ये जो इक्वेशन आया यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन, इधर ये वाला इक्वेशन, इससे हमने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया। और अगर आप कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि A पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है, लेकिन जो D पर नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से थोड़ा सा कम है, mg से थोड़ा सा कम है। तो D पर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देखो, अब देखो तो B पॉइंट पर है, तो NB इज ग्रेटेस्ट। तो इसको आप याद भी रख सकते हो कि जब सर्कुलर मोशन के लोएस्ट पॉइंट पर होता है, तब नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है तब नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम होता है। सो दिस इज अ स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नेट फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स होता है।